everyone, namaste. How are you all? Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. तो आज सैटरडे है और अभी शाम के इवनिंग के 7:30 बजे हैं। तो अभी से मैं कितने दिनों के बाद व्लॉग आज शूट कर रही हूँ। बहुत दिन हो गए कि तो काजल के भी एग्ज़ाम्स थे, वो भी बिजी थी और मेरे हेल्थ के भी इश्यूज़ थे, जैसे मैंने आपके साथ शेयर की थी। भूख नहीं लग रही तो वो डॉक्टर के साथ भी अपॉइंटमेंट हुई और अभी तक वही चल रहा है। बीच में थोड़ा ठीक से खाया, फिर अभी तक वो मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम हो गई है, तो फूड मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ओनली राइस हो, हल्का हो, वो पोहा हो या उपमा हो, ऐसे चल रहा है, लिक्विड हो वैसे चल रहा है। बाकी रोटी वगैरह खा रही हूँ तो थोड़ा खा रही हूँ, रोटी ज़्यादा नहीं जा रहा है और कोकी तो बिल्कुल बंद ही कर दी है मैंने बनाने। तो इतना मन कर रहा था आज, इनको बोल रही थी मुझे आलू का पराठा और दही खाने का मन है, तो वो भी अभी तक नहीं खाया है कितने दिनों से। तो मैं बोल रही हूँ कल थोड़ा सा मैं खा लूँगी, अगर हुआ तो मैं कल आफ्टरनून में इनको बोल रही थी पराठा और दही खाएंगे। क्योंकि तो बहुत मन है, मैं खा ही नहीं पा रही हूँ कितने दिन से। मेरी जो वैरायटीज़ मुझे अच्छी अच्छी लगती है, आलू टिक्की वगैरह कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ। और काजल के बर्थडे पे तो मैंने बटाटा वगैरह बनाया था उस दिन, फिर वो थोड़ा ही खाया तो वो भी मुझे सूट नहीं हुआ। एक दो बार खाया वो भी सूट नहीं हुए, तो हैवी सूट ही नहीं हो रहा है फ्राई। और काजल का भी क्वारंटाइनिंग बर्थडे हुआ, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ काजल का, और इस टाइम पे भी ऐसा हुआ। और फ्री भी नहीं थे, काजल का भी स्टडी का चालू था और मेरा भी हेल्थ का, तो मैंने व्लॉग ही नहीं शूट किया। वैसे मैंने सोचा था काजल का बर्थडे का मैं व्लॉग शूट करूँगी, बहुत अच्छे से करूँगी, बट नहीं हुआ मेरे से। तो अभी काजल भी फ्री है तो आज मैंने स्टार्ट किया है व्लॉग, आज से चालू करूँगी। और रील्स भी मैंने बीच में, काजल को टाइम था तो मैंने एक दिन रील्स भी शूट कर लिए। बहुत ही मस्त मैंने लहंगा पहना था अपना, बहुत ही ईयर्स मेरा पुराना है वो, मेरे भाई के शादी पे पहना था और मैंने वो लहंगा वो पहना था। मे भी मुझे 18-19 ईयर्स हो गए होंगे उस लहंगे को, तो वो पहना था और इतनी जच रही थी मैं, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो वो लहंगा पहन के मैंने रील्स निकाले, बहुत ही मज़ा किया। ये बार तो रील्स मैंने बहुत ही मस्त शूट किए हैं। तो जिसको भी मेरे रील्स देखने हैं तो इंस्टा की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी नाश्ते का टाइम हो गया है, आज राइस पड़े हैं, काजल और मैं राइस खाएंगे। हबी ने तो अपने लिए खजूर मंगाया, खजूर लेके आए, और जैसे चिक्की मैं बोलती हूँ मुझे अच्छी लगती है, चिक्की भी लेके आए हैं और वेफर्स लेके आए अपने लिए। हबी ने बोला मैं तो राइस नहीं खाऊंगा, आफ्टरनून में दाल राइस बनाए थे। तो अभी राई में जैसे मैं मसाला राइस बनाती हूँ, राई को तड़का दे के, तो वो बना रही हूँ। काजल और मैं वही खा लेंगे, तो टाइम वेस्ट ना करके, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी सीधा चलते हैं किचन में, तो चलिए। तो अभी नाश्ता मैंने बनाना शुरू कर दिया है, राई में राइस बनाऊंगी। और लॉकडाउन है तो अभी भी घर पे ही हैं, तो बहुत ही बोर हो रहे हैं वो भी बैठ के। तो अभी काजल बोल रही थी आज भी देखते, अभी वो फ्री हुई है, उसके एग्जाम थे तो सीरीज भी हम लोग नहीं देख रहे थे, इतना तंग हो गए बहुत। बीच में मूवीज वगैरह या सीरीज कोई कोई रह गई थी हमारी तो चला के दे रही थी, वो देख रहे थे। तो अभी काजल ने न्यू स्टार्ट की है, तो न्यू स्टार्ट करेगी आज से। तो फिर अभी मैं और नाश्ता खा के काजल बैठ के थोड़ी सीरीज भी देखेंगे। और बाद में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा है ना अभी, तो हॉल में मेरे तो मुझे बाहर की नेचुरल एयर नहीं लग रही है, तो फिर रूम में जाके बैठते, बेडरूम में जाके पूरी स्लाइडिंग वगैरह खोल के अपना हवा में बैठ जाते हैं, तो मुझे वो अच्छा लगता है। गर्मी में मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ, तो इतनी गर्मी है, मेरी इतनी हालत खराब हो रही है, मैं वहाँ पे हॉल में बैठ ही नहीं पा रही हूँ। रोज इवनिंग में नाश्ता खा के 7 साढ़े 7 बजते हैं ना, सीधा मैं बेडरूम में चली जाती हूँ। वहाँ पे अभी जैसे मैंने आपको देखा बेडरूम से ही बात कर रही थी, तो वहाँ पे स्लाइडिंग काजल ने और हबी ने खोल दी थी, इवनिंग में खोल देते हैं 7 बजे के बाद। तो वहाँ से इतनी एयर ठंडी आती है, क्या बोलूँ, इतनी हवा नेचुरल ठंडी आती है कि एसी चलाने की जरूरत नहीं होती है। अगर एसी नहीं चलाऊँ ना तो वहाँ पे इतनी ठंडी है, रात के टाइम पे तो फैन चालू करके बाहर की हवा आती है, दो दो बेडशीट मुझे पहननी पड़ती है, तभी जाके मैं बैठ पाती हूँ, इतनी ठंडी हवा आती है बाहर से। इतनी गर्मी में हालत खराब हो गई, खाना नहीं जा रहा है तो मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ। तो मुझे हवा हवा में बैठना पड़ता है, जहाँ पे हवा हो वहाँ पे दोनों रख के आ रहा है काजल और अभी, जो ना तू यहाँ पे चल, तू यहाँ पे बैठे, यहाँ पे हवा है, यहाँ पे चल के बैठे, इतनी गर्मी हो गई है। तो नाश्ता रेडी है,
अभी लगा रही हूँ गाजर का और मेरा, खा के फिर चाय पीऊँगी, उसके बाद सीरीज़ चालू करते। आज तो रूम में नहीं बैठूंगी, वहाँ पे हॉल में ही सीरीज़ देखेंगे, हॉल में ही बैठना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज मैं इवनिंग होती है तो अपना बेडरूम में जाके बैठ जाते हैं, वहाँ पे मोबाइल चलाएंगे, रात तक वहाँ पे ही रहते, खाना भी वहाँ पे खाएंगे, उसके बाद वहाँ पे ही बैठे रहते, लूडो खेलेंगे, उसके बाद सो जाते। वह इतनी मस्त ठंडी हवा आती है, वह एसी नहीं चला है तो वो भी अच्छा। मैं इनको बोली थी जैसे आपने नेट लगवाई, पूरी की पूरी नेट लगवा देते थे, तो ऐसे अच्छा तो रात को एसी चालू ही नहीं करो, आफ्टरनून में तो एसी चालू नहीं करते, रात को भी करते, जब सोने के टाइम फिर बंद करके स्लाइडिंग रात में एसी चालू कर देते। वैसे मैंने बोला, और आफ्टरनून में खाली एसी चलाते थे, रात के टाइम पे फिर ये खोल के सो, नेट लगी होती थी तो जरूरी नहीं पूरी रात इतनी हवा आए, क्या बात है वहाँ पे। बट नेट मैंने आधे तक लगाया जहाँ पे पिजन्स आ रहे थे, एसी जहाँ पे पड़ी है, तो अभी वहाँ पे पिजन्स नहीं आ रहा है जब से नेट लग गया है, नहीं तो एसी ही खराब कर देते थे मेरी। गाइस अभी रात के 8 बजे हैं और अभी गए हैं अभी मिल्क लेने, क्यों तो मिल्क थोड़ा होगा, मैं अभी भी घर में बैठे तो चाय ज़्यादा बन रही है तो लगभग रोज़ लेके ही आते हैं एक्स्ट्रा, कभी कभी होता है तो फिर नहीं नहीं तो एक्स्ट्रा लेके आते हैं, सुबह में तो दूध वाला आता है लेके जाता है, बट अभी घर पे ही है तो चाय वगैरह भी ज़्यादा बन रही है तो फिर एक्स्ट्रा लगता है जिस दिन तो मैं मंगा लेती हूँ, लगभग 2-3 दिन से रोज़ ही मंगा रही हूँ। तो गए अभी लेने, जा रहे हैं बाहर, वो भी डर लग रहा है, सुन के इतने केसेस बढ़ गए हैं, सुन के डर लग रहा है, इतनी एम्बुलेंस यहाँ से जा रही है तो सुन के बहुत डर लग रहा है मुझे, देख देख के। मैं तो अभी न्यूज़ ही नहीं देख रही हूँ, ज़्यादा देख रही हूँ, एक एक का केस सुन के बहुत अजीब लग रहा है। तो जितना हो सके मैं इनको बोलती हूँ, जो सुबह में एक बार जो सामान लेने के लिए जा रहे हैं आप, तो वही टाइम पे लेके आओ, जो जो चाहिए वही टाइम पे लेके आओ, इमरजेंसी हो तो निकलो, नहीं तो नहीं निकलो। तो जितना हो सके तो ये बाहर नहीं निकलते, बाद में आएंगे तो मास्क भी पहन के जाते हैं, आके हैंड सैनिटाइज भी करते हैं अच्छे से। बट मैं बोलती हूँ जितना हो सके खाली सुबह में जो घर का सामान चाहिए तो इनको तो निकलना पड़ेगा ना, घर का एक ही मेंबर होगा जो बाहर से, यहाँ पे तो मैं नहीं निकलती हूँ बाहर सामान लेने के लिए, मेरा तो सवाल ही नहीं होता है, बाहर तो अकेले में जा ही नहीं सकती हूँ जब तक मुझे कोई साथ में लेके ना जाए। मेरा तो निकलना बिल्कुल भी बंद कर दिया है इन दोनों ने, अभी मैं लॉकडाउन में वैसे भी कहाँ पे निकल पाऊंगी मैं, तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली हूँ, पूरा दिन घर में ही हूँ। तो अभी भी पूरा दिन घर में ही है, खाली बोलती हूँ मेरे इनको ही सामान लेके आना पड़ता है, सब जो भी है घर के सामान सब यही लेके आते हैं हमारे घर में, ग्रोसरी हुई या वेजिटेबल्स हुई, आटा हुआ, जो भी हो घर के सामान, मिल्क को सब तो इनको ही देखना पड़ता है। खाने की कई चीज़ें खलास हो जाती है जल्दी जल्दी, जैसे आज बेल चाहिए थी तो आफ्टरनून में गए थे, बेल वगैरह लेने गए थे, बेल चाहिए थी ये राइस के लिए, ये भी खलास हो गई थी। तो बीच में तो थोड़ी चीज़ें ऐसे होता है, वे आप कितना भी भर के रखो, खाने की जो एक्स्ट्रा चीज़ें वेफर्स वगैरह बेल वगैरह घर में पड़ी रहती है, बिस्कुट्स वगैरह हुए, चाय के लिए खाड़ी हुआ, तो कितनी सारी चीज़ें हमें बीच में तो लगती ही है। तो आफ्टरनून में गए, एक ही साथ लेके आए, मैंने बोला एक ही साथ लेके आओ आप जितना हो सके, जो जो सामान चाहिए, बाकी इतना बाहर मत निकलो। तो पूरा दिन घर में भी बैठ के ये तंग हो रहा है, बोले मैं बोर हो गया हूँ, अभी भी बैठ के बोल रहे थे, नाश्ता खा रही थी, बोले बोर हो रहा हूँ, मैं बोले अभी काजल चला रही है सीरीज तो वहाँ पे चल के देखते हैं, तो वहाँ पे भी विंडो देखती हूँ मैं, ओपन करके बैठती हूँ वहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे विंडो ओपन है तो आराम से बैठ पा रही हूँ, यहाँ पे तो एसी भी है, बट पूरा दिन तो एसी में बैठूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। आफ्टरनून में तो जैसे आज मैं सोई 3 बजे सोई हूँ, 3 सवा 3 बजे सीधा शाम को इवनिंग में 6 बजे मैं नींद में से उठी हूँ, 6 सवा 6 को, तब तक एसी में ही सोई हूँ मैं 3 घंटे। तो जितना मैं सोती हूँ आफ्टरनून में एसी में ही सोती हूँ, अगर एसी नहीं चालू की तो मुझे नींद नहीं आती है, और एसी चालू होती है ना तो ऐसे पिल्लो पे जैसे मैं सर रखती हूँ, वहां पे आके रखा और वहां पे नींद गुम हो जाती हूँ। रात में भी ऐसा होता है, एसी में सोई नींद, लेकिन तो अभी तो ये चालू है, स्लाइडिंग चालू है तो हवा आती है तो नींद अच्छी आ जाती है, आफ्टरनून में भी रात में भी। अगर एसी नहीं चल की आफ्टरनून में फिर तो मुझे नींद ही नहीं आनी इतनी गर्मी में। तो अभी तक वो जैसे डॉक्टर ने भी बोला था मुझे सिरप पीने के लिए, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है फूड, तो वो सिरप चालू है तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, जो खा रही हूँ
डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, मुझे खाना ही नहीं जा रहा है, वो खाना रख ही नहीं पा रही हूँ मैं। खाना रखूँ नहीं तो आगे से वीक होती जाऊंगी, तो वो मेरे पेट में रख ही नहीं रहा है खाना, मैं क्या करूँ। तो अभी तो लाइट है, जो राइस वगैरह है वो खा सकती हूँ, मसाले भी नहीं खा पा रही हूँ। अभी भी राइस में थोड़े रेड चिली थे ना, तो थोड़ा ऐसे पेट में लग रहा है। रेड चिली नहीं डालती थी, इतने थोड़े ज़्यादा पड़ गए। ये क्या है ना, तीखे चावल अच्छे लगते हैं, जो ये राइस बनाती हूँ ना, थोड़े तीखे हो तो खाने में मज़ा आ जाता है। और वो भी था ना, मिक्स भी डाला था ना मैंने उसमें बेल, तो उसकी वजह से भी थोड़ा स्पाइसी हो गया। तो ऐसे लगता है वो पेट में रखूँ ना मैं खाना, तो रख ही नहीं पा रही, जो आए छुट्टा। तो जमा हो पेट में, अच्छे से खाऊं पीऊं तो लगेगा ना खाना, नहीं तो पीछे जलती जाऊंगी, वेट लॉस होता जाएगा।